नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें रेवाड़ी की हालत आप सबको पता है कि रेवाड़ी कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। चाहे रेवाड़ी में समस्या अतिक्रमण की हो, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे लाइटों की हो, या बेसहारा पशुओं की हो, या अवैध कब्जों की भरमार की हो, या फिर यातायात व्यवस्था को लेकर के हो। रेवाड़ी में अनेकों समस्याओं से रेवाड़ी जूझ रहे हैं और कहें कि रेवाड़ी नर्क बनता जा रहा है। लेकिन एक बार फिर अभी चुनाव 2024 में हुए हैं। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है और इस बार विधायक भी रेवाड़ी से भाजपा के ही बने हैं और बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं कि रेवाड़ी को हम इंदौर बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे, अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे, तमाम समस्याओं पे रेवाड़ी की ओर ध्यान दिया जाएगा। और किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण रावत और गोभी जी। आखिर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो दावे और वादे जमीनी स्तर पे खड़े उतर सकते हैं? हम आपको तस्वीरें बाजार की भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से बाजार में 4 पहिया वाहनों की एंट्री होती है, अतिक्रमण होता है और किस तरीके से बेसहारा पशुआ रेड, बेसहारा पशु है, रेहड़ी है, किस तरीके से कहें कि सैकड़ों समस्याएं हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसका हम जिक्र करें? तमाम समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करेंगे, क्या वाकई रोड मैप है या फिर हवा हवाई एक बात की जा रही है। क्योंकि पिछले कई दशकों से लगातार रेवाड़ी का सौंदर्यकरण करने की, लाइटें लगाने की और अतिक्रमण मुक्त करने के दावे और वादे किए गए। उसी को लेकर के एचआर न्यूज भी एक मुहिम चलाने जा रहा है ताकि हम भी एक बार फिर इसमें योगदान दें, क्योंकि एचआर न्यूज लगातार जो है अतिक्रमण का मुद्दा हो, सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो, बेसहारा पशुओं का मुद्दा हो या फिर अवैध निर्माण का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे हम बात करते रहे हैं। लेकिन आज तक तमाम चीजें कहीं जीरो की जीरो ही रही है, कोई हल नहीं हुआ। एक बार फिर उम्मीद लोगों में जगी है। क्या रेवाड़ी की जनता वाकई चाहती है विकास हो? उसी को लेकर के हम एक मिशन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम ये पहला एपिसोड कर रहे हैं। इसके बाद तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद है, सांसद है, विधायक है, चाहे मौजूदा है, चाहे पूर्व के हैं, या फिर सामाजिक संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, या फिर जो शहर का गणमान्य लोग हैं, तमाम लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या उनके पास कोई रोड मैप, कोई विजन कोई है कि आखिर रेवाड़ी का सुधारीकरण हो तो कैसे हो, किस तरीके से होगा? आज शुरुआत करते हैं प्रवीण राव और गोभी जी से, जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे सड़कों के मुद्दे हो, चाहे नगर परिषद के भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे कहें कि सरकार के अंदर किस तरीके से बनवारी लाल जी का जो मुद्दा था वो भी इन्होंने उठाया था, सहकारिता विभाग का जब वो मंत्री थे। तो तमाम मुद्दों पे बात करते रहे हैं और आज पहल हम इसीलिए इनसे कर रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत सारे जनहित के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। तो क्या इनके पास कोई रोड मैप, कोई विजन, किस तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं? बोबी राव जी, आपको लगता है मैंने समस्याएं गिनाई है, चाहे आपकी अतिक्रमण की समस्या हो, अवैध निर्माण की हो, सफाई की हो, बेसहारा पशुओं की हो, ट्रैफिक की हो, यातायात व्यवस्था, लगता है आपको दावे वादे किए जा रहे को रोड मैप किसी के पास है? शहर का सौंदर्यकरण करने का, इंदौर बनाने की कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है कि इंदौर बना देंगे। क्या आपको लगता है इंदौर बन जाएगा? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, जिस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं उससे थोड़ा ये आभास हुआ है कि यहाँ के सांसद महोदय थोड़े से सक्रिय हुए हैं, विधायक महोदय भी सक्रिय हुए हैं, मगर समस्या क्या है कि जब तक इसका एक जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लिया जाएगा, जनमानस इससे नहीं जुड़ेगा, कॉमन मैन जुड़ेंगे, बाजार के जितने भी एसोसिएशंस हैं ये जुड़ेंगी, व्यापारी लोग अपने हित छोड़कर ऊपर उठ के आएंगे, वो अपना कब्जा छोड़ेंगे, वो अपने दुकान में झाड़ू निकालते हैं, कचरा बाहर सड़क पे फेंक देते हैं, वो बंद करेगी करना इसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की जो भ्रष्ट चेयरमैन है उस पर लगाम लगाई जाए, जो भ्रष्ट पार्षद है जैसे भूपेंद्र गुप्ता हो गए, 2-4 और हैं जिनने आप नाम बोल देते हैं यार, मेरे नहीं, मेरे साथ आपकी यही प्रॉब्लम है। आप व्यक्ति विशेष मत क्या करो ना भाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम जनहित के मुद्दों की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सुनिए मोहनलाल जी, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अरे भाई, किसी को क्यों, किसी को नाम लेना जरूरी है क्या? मेरी एक बात सुनिए आप, जब तक जनता को पता नहीं चलेगा कि उनके सरकार द्वारा उनके भलाई के लिए आया हुआ पैसा कौन खा गया या कौन खराब कर गया, जब तक कैसे विकास होगा मुझे? अरे पूरी जनता को पता है भाई, पार्कों का टेंडर किसके पास है भाई, सबको पता है ना। अब व्यक्ति विशेष क्यों किसी से अटैक करते हो भाई? आपको मोहनलाल जी सिर्फ आपको पता है, हमें पता है, आप लोग, आप भाई चैनल चला रहे हैं तो आपको पता है।
हम लोग इसमें क्या नाम है जानकारी हासिल करते हैं तो हमें पता है, आम आम जनता को नहीं पता है। आम जनता तो अपने परेशानियों में इतनी घिरी हुई है, उसको पता ही नहीं इस चीज का। तो फिर पहली शुरुआत तो यहीं से उल्टी हो रही है। जिनके जिम्मे उल्टी नहीं हो आप रही, करें नगर परिषद का काम करना उल्टी है, नहीं हो रही है। अतिक्रमण नगर परिषद पर डालना है, चेयरमैन पे बिल्कुल आप आरोप लगा रहे हैं, हम मान रहे हैं सुनिए कि हाँ मतलब सुनिए आपने खुद से सुनिए जांच कराई है वहां पे। सुनिए सुनिए 6 दिन पहले 7 दिन पहले ड्राइव चला बाजार में अतिक्रमण का, चला था आपके सामने ड्राइव, आपने भी खबर चलाई थी। बीजेपी के खुद के यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उनकी दुकानें थी, उनका चालान काटा, उनने हंगामा कर दिया, बाजार बंद कर दिया। बाजार बंद किया, क्या हुआ उसमें? भाई नगर परिषद के लोग उठ के चले गए। यहाँ की शहर के जो अपने रेवाड़ी जिले की प्रधान थी, प्रधान साहिबा भी गई वहां से, बैठ के लीपा पोती चली करी। उसके बाद ड्राइव कहाँ चल रहा, मुझे मुझे बताइए। 7 दिन से बंद पड़ा है सब कुछ। तो हाँ जब तक जब तक एक एक कोई एक लेवल है, उससे उठकर अपना हित छोड़ के उससे ऊपर उठ के नहीं चलेंगे, जब तक शहर की सफाई नहीं होगी। अब आप कह रहे हो सफाई की बात, या ये शहर करने के लिए सारी गंदगी तो पार्कों में इकट्ठी पड़ी है। जब तक पार्क की जो संस्थाएं बढ़ा रखी है, वो भ्रष्ट लोग भर्ती कर रखे हैं, उनको वहां से नहीं हटाया जाएगा, तो अब कैसे मान सकते हैं कि भाई ये कोई सफाई हो जाएगी? बताइए मुझे आप बात। विधायक महोदय को चाहिए कि उनका ये तो है नहीं कि सरकार ने अपॉइंट कर दिया 5 साल यही रहेंगे। भाई एक संस्था है, आप एक पार्क की कमेटी बनाई थी, पार्क लोग जाते हैं, उनकी पूरी कमेटी बनाई थी। जब पिछली कमेटी काम नहीं कर पाई इतने सालों में, तो उनको हटाओ। भाई कमेटी निष्क्रिय थी, सरकार ने पैसा दिया, वो पैसे का गबन करके तभी सफाई नहीं हुई ना। सफाई का टेंडर आप पिछले 10 साल में देख लो, सफाई कर्मचारी 80-90 है कमेटी के अंदर, 40-50 कर्मचारी इन अफसरों के घर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रधान के घर काम कर रहे हैं, इनका झाड़ू पोछा करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, तो शहर की सफाई कहां से होगी? बताइए मुझे आप बात। मैं वही उसीलिए आपने पूरा सुना नहीं, मैंने कहा हम एक मुहिम चला रहे हैं, एचआर न्यूज भी इसमें योगदान देगा। हम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, पार्षदों से करेंगे, सांसदों से बात करने की कोशिश करेंगे, शहर के गणमान्य लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आम आदमी से बात करने की कोशिश करेंगे। किसी के पास तो वो रीजन होगा ना बात करने का भाई। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर किसी बीमारी का इलाज होता है ना, तो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है, कड़वी दवा पीने को देता है। तो एक कड़वी बातें आपको सुननी पड़ेगी। अगर लेकिन मेरा सवाल ये इस बीमारी का पहले एक्सरे हो जाए, सीटी स्कैन हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, उसके बाद इस बीमारी का हल होना। कमाल कर रहे हैं, तो वो एक्सरे सीटी स्कैन वही तो कर रहे हैं बैठ के, वही तो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। कि भाई ये जो भ्रष्ट लोग बिठा रखे थे, जो तथाकथित सफाई के या तथाकथित शहर के सौंदर्यीकरण करने के तथाकथित इंचार्ज बड़े बैठे, तो इनको हटाओ ना पहले। भाई विधायक साहब वो भी भाई उसी में चर्चा कर रहे थे कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, भले ही विधायक ही तो बदला है, रेवाड़ी के अंदर विधायक ही तो बदला है। अब तो विधायक भी ये मांगे सत्ता पक्ष का आ गया, अब तो भाजपा का विधायक। सुनो, विधायक सत्ता पक्ष का है तो विधायक इनिशिएटिव, मैं बगैर लाग लपेट के बात कर रहा हूं, विधायक ने इनिशिएटिव लिया है। ये विधायक के इनिशिएटिव से ही कि वो इस संडे को भी झाड़ू लेके बाजार में गए थे, खड़े हैं या कर रहे हैं कि मेरा शहर सुंदर हो, मीटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, इनिशिएटिव अच्छा है, मैं उसी बात ही कह रहा हूं, अच्छा है इनिशिएटिव। मगर उनको ये भी करना चाहिए कि जो भ्रष्ट लोग बिठा रखे हैं, भ्रष्ट अफसर बिठा रखे हैं, इन पे लगाम खींचे। अरे भाई वो तो आप बैठे हैं मेरे भाई, वो लोकसभा में नजर आ रही भाई, विधानसभा में नजर आ रही भाई, कैसी बात कर रहे हो? वो भी चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, भ्रष्टाचार तो सरकार देखेगी ना। सवाल मेरा ये है कि जो हम सफाई व्यवस्था की, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे पहले पूरे शहर की पैमाइश हो जाए, बाजार की पैमाइश हो जाए, गलियों की पैमाइश हो जाए, जहां अतिक्रमण की समस्या है, सारे बाजार है भाई। एक मिनट है, मेरा एक मिनट सुन ले भाई, पूरे बाजार के मेरे पैमाइश करा लो, निकाल लो पुराना नक्शा, किसकी दुकान कहां तक है, हर कहां तक है। उसके बाद लोग एक एक खंड बना करके बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता पहले उस मास्टर प्लान पर काम करा जाए, उनको तोड़ा जाए? भाई नाले कहीं से क्या बना दिए लोगों ने, 8-10 फुट अपनी दुकानें बढ़ा ली, पहले वो उसका हल करो ना। बाजार तो काफी छोड़ा है भाई, आपने कैटल फ्री कर दिया, तो किसी पार्षद ने करा नहीं, सरकार ने करा ना कैटल फ्री, और कैटल है शहर के अंदर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक बार आप लॉजिकली उसका एक्सरे करें, उसका अल्ट्रासाउंड करें, उसका सीटी स्कैन करें, उसकी एमआरआई करें, ताकि एक चीज का हल हो। मोहनलाल जी सुनिए मेरी बात, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो आप मुद्दे रख रहे हैं ना, कि पैमाइश हो बाजार की या सड़कों की पैमाइश हो या कुछ हो यहां से, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस शहर के अंदर 80% कब्जे, बाजार के कब्जे नहीं, सर्कुलर रोड पे भी कब्जे हैं, या और मोहल्लों की सड़कों पे कब्जे हैं, चबूतरे बना लिए हैं, या बाहर किसी ने अपना जनरेटर रख दिया है,
कैसे भी रूप में किया, एक बाहर घर के बाहर जनरेटर रखा तो वो एक सड़क पे कब्जा ही तो है ना। तो इस प्रकार के जो कब्जे कर रखे हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों ने, और जो ताकतवर लोग हैं, जो तथाकथित अपने आप को ताकतवर कहते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम ताकतवर, उन लोगों ने किया हुआ है। तो सबसे पहले अब आप आए ना, अब आप आए ना लाइन पे। मैं यही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ मोदी भाई, कि यही एक एक्सरे, यही एक अल्ट्रासाउंड हो जाए कि किस किसने कर रखा है, किस किस की पैमाइश है, किस किस का जनरेटर है, किसने कब्जे कर रखा है, किसने दुकानों को बढ़ा रखा है, किसने घटा रखा है, नगर परिषद की कहाँ खामियां, कैसे अवैध निर्माण हो गया, कैसे नक्शा पास हो गया, कैसे ये बन गया, बेसमेंट कैसे बन गया, इसके बाद पार्किंग नहीं है, इसको एनओसी कैसे मिल गई। पहले तमाम इस पर रिसर्च हो जाए। 2 महीने का समय ले ले, 2 महीने में लग जाए सरकारी टीम। सुनो मोहनलाल जी, सुनते नहीं हो आप, अपनी बोलने जा रहे हो। जब मेरी भी एक बात सुन लो, मैं उसी बात पे आप पे बात पे आ रहा हूँ यहाँ, कि जो ये आप जो बात कह रहे हैं, अगर इसकी फाइल विधायक महोदय जी खोलते हैं तो मुझसे लिखवा लो, 5 साल के अंदर ही पैमाइश नहीं होनी है, क्योंकि वोटों की राजनीति है। आगे फिर चुनाव आ रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी के, जब नगर परिषद के चुनाव 1 साल के अंदर अंदर आ चुके हैं, ड्यू है चुनाव, 1 साल के अंदर कभी भी चुनाव करवा देंगे। जब चुनाव होंगे तो फिर मुद्दा बढ़ेगा, फिर ये वोट मांगनी पड़ेगी। तो मेरे वार्ड से जो अगर पार्षद का चुनाव लड़ेगा और मैं उससे कहूंगा जाके, भाई मेरा जनरेटर उठवा रहे हैं, मेरा चबूतरा तोड़ रहे हैं, तो वो उसको रुकवाएगा नहीं, जी इसका मत तोड़ो, यहाँ से पैमाइश मत करो, फिर वही माथा देख के तिलक होगा। तो ये काम ऐसे नहीं बढ़ पाएगा, इसमें तो सख्ताई से चलना पड़ेगा, प्रशासन को भी, विधायक को भी, कि भाई नक्शा किससे पूछने की जरूरत नहीं है, नक्शा निकालो, सड़क कितनी चौड़ी है, जेसीबी वहां से लगाओ, वहां तक चलाते ले आओ, चाहे किसी मंत्री का है, संतरी का है, पार्षद का है, किसी का ही मकान है, साफ करो। ऐसे तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ ना भाई। नक्शा आपने मान लिया ना, नक्शा साफ लेके चलो, नक्शा लेके चलो, जिसका जैसा बाजार का नक्शा सर्कुलर रोड चौड़ा करना है, नालों में जिसके कब्जे हटा दो भाई। आप नाला दो ही मत ना, नाले पे नाले भाई सबने। सुनिए मेरी बात, सर्कुलर रोड पे तो सबसे जो गैर जिम्मेवार काम किया गया है वो नगर परिषद द्वारा किया गया है। हजारों नक्शे बगैर सोचे समझे पास कर दिए गए, सबने बेसमेंट बनवा लिए, जितने हॉस्पिटल थे सर्कुलर रोड पे खुल गए हैं। आज हालात ये है कि सर्कुलर रोड पे दिन के टाइम में आदमी पैदल नहीं चल सकता, इतना बाहरी ट्रैफिक है। एक अस्पताल के बाहर 50 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, 10 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। आप जाके चक्कर मार के आप जब ड्राइव चला रहे हो एक सुंदर करने की मुहिम, तो आप सर्कुलर रोड का एक दिन लेना, कैमरे से लेके सारा करके लाके लोगों को दिखाना। शहर में जो सर्कुलर रोड पर निकलता है उसे पता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो एक अतिक्रमण की बात है। इसके बाद आती है ट्रैफिक व्यवस्था, वो कौन दुरुस्त करेगा। उसके बाद आती है बाजार में 4 पहिए वाहन घुसते हैं। फिर आती है रेहड़ी वालों को कौन स्थान देगा, रेहड़ी की समस्या का कैसे हल हो। फिर आता है कैटल फ्री, कैटल को कैसे, गायों को आप कैसे बाहर निकालेंगे शहर से। आए दिन हादसे होते हैं भाई। समस्या का सफाई व्यवस्था, आपकी 4 पहिए की गाड़ी जा नहीं सकती सफाई करने के लिए, आपकी कचरे की गाड़ी पहुंच नहीं है गलियों में, मोहल्ले में, बाजारों के अंदर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि हर एक समस्या का हल मैं चाहता हूँ तमाम जनप्रतिनिधि, जिसके पास अच्छा विजन हो, रोड मैप हो, पार्किंग की व्यवस्था समझा सके कि भाई कैसे पार्किंग की समस्या हो उसका हल हो सके, ट्रैफिक व्यवस्था वो कैसे दुरुस्त हो सके। लाइट लगी अभी लगी थी आपके यहाँ अग्रसेन चौक पे, वो लाइट 3 दिन चलती है तो बाकी दिन बंद हो जाती है। ये पैसा खाने का जो तरीका है, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये पैसा खाने का जो तरीका है, यह सौंदर्यीकरण के नाम पर फिर उगाही होगी, पैसा खाया जाएगा या फिर आईटी फ्री कर दिया जाएगा। आपने खुद ने मांगे विकास चुनाव आ रहे हैं, साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनिए, एग्जैक्टली ये होना है, मैं उसी बात पे आ रहा था कि विधायक महोदय अगर सच्चे दिल से चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे शहर का सौंदर्यीकरण करना है, जो आप इंदौर की बात करते हो ना बार बार, इंग्लैंड, लंदन, पेरिस, लग्जमबर्ग तो रिवाड़ी बढ़ चुका है, अभी इंदौर का चक्कर चलाया, चलो इंदौर भी देख लेंगे। इंदौर में चलाया था तो इंदौर के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार होती थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री होते और इंदौर के महापौर ने, बीजेपी के महापौर थे, महापौर होते हुए उनने वहां से किसी की नहीं सुनी। उनने कहा कि सड़क अगर ये 70 फीट चौड़ी है, 70 फुट चौड़ी होगी, चाहे किसी का रैंप आया है, चाहे किसी की दीवार आई है, उनको उड़ा दिया। बिल्कुल तो वही बात यहाँ के विधायक को अपना जीवट दिखाना होगा। आगे आके सबसे पहले उनको सख्ताई ये करनी पड़ेगी कि कोई पार्षद आता है, कोई भ्रष्ट आदमी आता है, भाई तू साइड में बैठ, मेरे को तेरी सलाह की जरूरत नहीं है, मेरे को चौड़ी करनी है बस। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ भाई, मैं वही टॉपिक पे बात कर रहा हूँ भाई, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं विधायक को भी छोड़ दीजिए, क्या आम जनता चाहती है, आम पार्षद चाहता है, आम जनप्रतिनिधि चाहता है, आम जो सामाजिक संगठन है जो सारे दिन तरह तरह के
आयोजन करते रहते हैं। क्या मीडिया चाहता है? क्या मीडिया सारे दिन जिस तरीके से खबरें लगाता है, क्या व्यापारी चाहता है? क्या रेडी वाले चाहते हैं बाजार से रेडी हटे? क्या वो व्यापारी चाहते हैं जो 30-30 हजार रुपए किराया ले रहे हैं वो चाहते हैं? समस्या ये है ना कि चाहता कौन है? रेवाड़ी में इच्छा शक्ति किसकी है? क्या वो प्रशासन चाहता है? क्या वो नगर परिषद चाहती है? क्या शासन प्रशासन की इच्छा है? इच्छा बिना इच्छा शक्ति के तो कुछ नहीं होगा ना भाई। चाहने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो जनता है, जो बाशिंदे हैं, जो रह रहे हैं यहाँ पे, जो रोज इस हालात से रूबरू हो रहे हैं, वो सच्चे दिल से चाह रहे हैं कि शहर की साफ सफाई हो, शहर में एक व्यवस्था बढ़े। जो नहीं चाहने वाले हैं उनमें भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट पार्षद है, ये लोग नहीं चाहते। ये लोग ये अगर साफ सफाई ये सब कुछ काम हो गया तो लोगों को पता चलेगा कि ये पैसा बजट का 10 साल का पहला था, अब खा गए, साफ कर गए, आगे खा नहीं पाएंगे। तो ये लोग सिर्फ आंखों में धूल झोंक के रहेंगे, इनको दूर करना होगा। आम जनता चाहती है। देखिए दो चीज है इसमें, बॉबी भाई नहीं, आम जनता की पैरवी मत करो। आम जनता भी उतनी दोस्ती है। आप करोड़ों की कोठी बनाते हो और रैंप आप सड़क पे बनाते हो, भाई जनता क्यों नहीं रोकती है? जनता नहीं तो कर रखा, क्या डीसी ने कब्जा कर रखा? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है। ये मान सकता हूँ डीसी, ये मान सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन आम जनता ने ही अवैध निर्माण कर रखे हैं। एक एक दुकान का खंड बढ़ा है, वो डीसी और एसपी का नहीं बढ़ा भाई। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको इसी बात जवाब दे रहा हूँ। यहाँ से मेरा मकान सेक्टर 3 के अंदर है। मेरा सेक्टर 3 का मकान हुड्डा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब बना हुआ है। यहाँ से मेरा मकान आज से 15 साल पहले बना था, मेरे 15-16 साल पहले बना था। मेरे मकान के आगे कोई रैंप नहीं है। मेरे मकान का जो लेवल था, सड़क के लेवल पे लेवल था। आप जाके देख लीजिए, मेरे मकान में एक चढ़ने की सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ने की, वो भी चेन सीढ़ी है। अब जब सड़क बनी, 2 बार सड़क बढ़ा दी, मैंने डीसी साहब को शिकायत करी, मैंने एडीसी साहब को कहा, एक्सीएन इनको कहा कि सर मेरा रैंप ही नहीं है, सड़क ऊपर आप जैसे बढ़ा रहे हो तो ये तो फायदा था, मैं भी मकान चमड़ा लेता बना के। यहाँ से मैंने नॉर्म्स खोले कि मेरा कसूर क्या था? बोला भाई ये तो सड़क बढ़ेगी, सड़क बना दी, हुआ क्या? मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसी मुद्दे पर रहते हैं भाई, जो दोषी है। यही तो कह रहा हूँ सर, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि सड़क का टेंडर हुआ था कि सड़क खुद के फ्रेश सड़क बनेगी, प्लिंथ लेवल नहीं बढ़ेगा। इन भ्रष्ट अफसरों ने क्या किया कि सड़क के ऊपर लेयरिंग कर दी, खोद के नहीं बनाई, पेमेंट कर दी है पूरी। तो मैं ठेकेदार को पेमेंट बिल्कुल अरे यही चीजें हम बता। मैं आपको यही कह रहा हूँ बात में कि ये भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट पार्षद, ये सारे मिले हुए हैं। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक शहर का सोनेगढ़ नहीं हो सकता। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ भाई ईमानदार की परिभाषा क्या भाई? कौन ईमानदार है फिर भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जब सारे भ्रष्ट हो गए तो फिर इसके मतलब तो देखिए फिर तो वो हाल हो गया, अपना कबीरा बैठा पेड़ पे अपना गमछा लटकाए, जिसको जितनी जनता फाड़ फाड़ ले जाए। फिर तो भाई सारे भ्रष्ट फिर इंदौर बनाने के सपने मत देखो ना। सपने क्यों देख रहे हो? नहीं मैं वही से जब एक एक खंड एक एक दुकानदार ने फालतू बना रखा है, तमाम लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। चाहेगा कोई नहीं, पानी के आंख में कागज डाल सकेंगे, मेरी आंख फोड़ रहे हैं, तो फिर शुरुआत कहां से होगी? मैं शुरुआत करेगा यहाँ का विधायक ने अब तक पिछले विधायक बनने के बाद का अब तक का जो उनका कार्यकाल रहा है, महीना हो, 20 दिन हो या सवा महीने जो भी हुआ है, उनने एक जीवट दिखाया है। उनने एक प्रयास तो किया है। उनने एक प्रयास तो शुरू किया है कि वो चाहते हैं कि ऐसा। अरे भाई प्रयास तो चेयरमैन ने भी करा था, वो भी निकले थी बाजार के अंदर। क्या हुआ? अब इसके मायने तो भाई इन प्रयासों के मायने बाद में समझ में आएंगे कि आदमी फोटो खिंचाने के लिए है, अपना कोई और मकसद पीछे छुपा हुआ है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए है, वोट बैंक बनाने के लिए है। ये तमाम चीजें तो अभी खुलकर देखिए, किसी भी चीज का परिणाम एकदम से तो आता नहीं। नया नया अफसर आता है, ईमानदारी चिल्लाता है, बोलो मैं नहीं है, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मेरे पास लाख रुपए की नहीं चलेगी रिश्वत, तो वो हिसाब में बता देते मेरी 2 लाख में चलेगी भाई। तो वो चीज भी कई बार होती है। आप जिसपे जितना अंधा विश्वास कर लेते हो, आंख मीच के विश्वास कर लेते हो, वो कुछ जमीनी स्तर पे करके दिखाए ना काम के, वाकई करे। अभी वो भी 6.5 महीने के अंदर वो आपने भी मान लिया निकाय चुनाव आएंगे, वो भी अपने बैठ जाएंगे यार, वोट बैंक की राजनीति, हमारी सरकार कैसे बनेगी, तीसरे इंजन की सरकार। होना यही है, तो वो चीज हो जाएगी, होना यही है, मैं बता रहा हूँ, होना यही है। वही नगर परिषद के अधिकारी उनके साथ नजर आ रहे हैं, और विधायक कर कह सकते काम तो कलर को करना है। एक जेई ने जिसने चालान काटा वो माफी मांगने नहीं गया, तो आप समझ सकते हो वो अधिकारी कितने ठसकते होंगे। नहीं ठसकते तो अधिकारी को करना है, विधायक को थोड़ा ना फावड़ी चलानी है। ये विधायक को जाकर के थोड़ा ना एथिकल वन हटाना, विधायक तो बोल ही सकता, नगर परिषद बोल ही सकती है। मोहनलाल जी सुनिए मेरी बात। एक आप ये मत बोलो एक जेई,
अगर यही वहां गया है, अगर चालान कटा है तो गलत था, तो उसने विवेक से गलत चालान काटा है। अब उस पर दबाव बनाने के लिए पूरा एसोसिएशन इकट्ठी हो गई कि वो एक में बीजेपी के लीडर की दुकान थी, उसके लिए उसने अगर एसोसिएशन बुला ली, तो ये व्यवहार, ये तरीका, वो जो बीजेपी के जो भी नेता थे उनका गलत था, कर्मचारी का गलत नहीं था। कर्मचारी ने अगर चालान काट दिया, फिर कर्मचारी क्यों माफी मांगने जाएगा? वो मुझे एक बात बताइए, कर्मचारी ने उन्हीं का चालान क्यों काटा? क्योंकि वो अपने ठसक में तो थे। मैं वही तो, अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, काम तो, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, काम तो भाई कर्मचारी को करना है, अधिकारी को करना है। सबसे बड़ा ये कि ईमानदारी किसके पास है, कौन ईमानदारी से करेगा? क्योंकि 90% केस में आपने देखा सब जेबें भरने के लिए लगे हैं। 500 तो आप खुद मान रहे हो, कोई 500 ठेका ले रहा है, कोई रेडी लगवा रहा है, कोई 500 कुछ कर रहा है, कोई चुनाव में आपने स्थिति देख ली होगी, किसी को उस उम्मीदवार से पैसे दिए, किसी को उस उम्मीदवार से पैसे दिए। तो ये स्थिति, हम व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहे, हम नाम नहीं ले रहे, हम बता रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है अपने जो पार्षद भी हैं, क्योंकि ये 6-8 महीने के बाद इनमें से अधिकांश भूतपूर्व होने वाले हैं। सारे होंगे तकरीबन, अधिकांश के ज्यादातर हो जाएंगे, जो हालात और स्थिति है। सुनिए, तो मेरी हाथ जोड़ से विनती है, इनसे हाथ जोड़ के विनती है कि तुमने 5 साल के अपने कार्यकाल में खूब लूट लिया, अपना घर बना लिया, अपनी भूख, तुमने अपनी पूरी भूख निकाल ली, तो कृपा करके जो भी कार्यकाल बचा है 6-8 महीने का, अगर शहर का सौंदर्यीकरण होता है, विकास होता है, तो उसमें विकास में भाई सहयोग देते। तो जहां तुमने लाखों लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तो कुछ हजार रुपए ये सोच के कि तुम शहर के बासिंदे हो, मत खाओ पैसा भी आने वाले टाइम पे, जो भी 6-8 महीने बच रहे हैं। अरे भाई वो सब पे लागू हो रहा है, भाई वो सब पे लागू हो रहा है, भाई अधिकारी पे भी हो रहा है, व्यापारी पे भी हो रहा है। नहीं, व्यापारी को भी ला लेके 30,000 25,000 किराया मिल रहा है दुकान के बाद, और वो वेरा बचाता है, वही वेरा बचा रहा था कि उसके 10,000 बच जाए। रेडी लगाने वाले को क्या कहते हैं, टिकट मार के यार भाई हो रहा भाई मेरे को 25,000 रुपए लगेंगे, जब वो 20 दे रहा था। बीमारी कई सारी है भैया, इन बीमारियों का मैंने इसलिए कहा, इन बीमारियों का पहले एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, बाकायदा इनका जो है सिटी स्कैन हो, इनकी एमआरआई हो, एक एक बीमारी को। ये एक साथ करते क्या नगर परिषद के, उठे नींद से, चलो जी आधा अतिक्रमण हटाए थे, चलो जी आज अवैध कब्जे हटाए थे, वो 2 दिन सो जाते हैं, खत्म कहानी, गाड़ी वहीं घूम गई। ना रेडी की कोई व्यवस्था, ना कोई ई रिक्शा की कोई, 4 पहिए की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाजार में देखे पार्किंग बना दिया मोती चौक को, बताइए व्यापारी इन कहते हैं हमारी दुकान की आगे गाड़ी लगा रखा है, बिल्कुल बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। तो चोर को ना मार के चोर की माँ को मारे ना, कि चोरी पैदा ना करे। सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा। सुनिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं भी आपको शुरू से ये कह रहा हूँ, अवैध पार्किंग करवाते हैं, यहाँ के व्यापारी करवाते हैं, डॉक्टर करवाते हैं। डॉक्टर के पास मरीज आ रहा है, एक मरीज के साथ 3 गाड़ी आती है, तो उसका जिम्मेवार डॉक्टर है, ना कि उसके साथ आने वाले मरीज के साथ आने वाले लोग हैं, उन्हें क्या पता कहाँ खड़ी करना है। तो डॉक्टर पार्किंग की व्यवस्था है, ये अगर जाम सर्कुलर रोड पे है, तो उस व्यवस्था। अरे मॉडल टाउन में आप देख ना भाई, मॉडल टाउन में सारे डॉक्टरों ने कब्जे कर रखे हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं कब्जे की? सवाल ये है ना, डॉक्टर भी किस किस को देखेगा, बाहर गार्ड रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी समस्याएं हैं कि जिनका हल होना चाहिए। हल के लिए हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े और 1-2 दिन में फिर आपसे जुड़ेंगे, ताकि आप भी अब इन चीजों पर रिसर्च करेंगे कि बदलाव हो तो कैसे हो। जैसे आपके घर के बाहर सड़क बनी, वाकई गलत बनी, ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो पैसा उनकी जेब से लेना चाहिए, शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि क्यों नहीं नॉर्म्स के हिसाब से सड़कें बन रही। सुनिए, मैं तो कोर्ट में हेयरिंग है, इनके पसीने ला रखे हैं, इनको भ्रष्टाचार में अंदर भी करवाऊंगा। चलिए, आम आदमी भी देखे, मेरा मानना ये है, आम आदमी बाजार में लेके घुसता है, उसको भी मेहनत सीखनी चाहिए, गाड़ी कैसे खड़ी करनी है, वो भी बीच में सीधी गाड़ी खड़ी करता है, सड़क पे अपनी सकुटी खड़ी करके। तो लोगों को खुद को अपने आप को बदलना होगा। मेरा मानना ये, जिस दिन हम अपने आप को बदलने लग जाएंगे, शहर बदल जाएगा, और उसको बदलने के लिए पहल अपने से करनी हमें पड़ेगी कि हम किस तरीके से करें। तो तमाम आप मेरे साथ जुड़े, अगले एपिसोड में फिर आपके पास आएंगे। और मैं एक बार चलते चलते फिर अपील कर देता हूँ, तमाम जो पार्षद है, जो मौजूदा पार्षद है या पूर्व पार्षद है, विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री है, या जो भी है, तमाम आए, अपने अपने शहर की समस्या बताएं और एक रोड मैप बताएं कि विजन किस तरीके से समस्या ठीक हो सकती है, चाहे अतिक्रमण की हो, चाहे आपके ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे आपके बेसहारा पशुओं की हो, रेडियो की हो, या फिर साफ सफाई की और भी समस्या हो। तो हम ये एपिसोड आज से हमने शुरू किया, पहला एपिसोड है, और लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे इस पे कि किस तरीके से हो। वो भी भाई जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।